बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लोड द प्रोग्राम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट लोडिंग द प्रोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन बी यूज्ड। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर टू लोड अ प्रोग्राम इन मेमोरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अ सेव प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। सबसे पहला स्टेप है इसका, प्रेस द F3 की और टाइप लोड कमांड। सेकेंड स्टेप है टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स। और थर्ड पॉइंट है प्रेस एंटर। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में से कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं। आप ये पैराग्राफ MCQs के लिए अच्छे से रीड करेंगे। द फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी कैन बी लिस्ट, एडिट और रन। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ .bas। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन GW बेसिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी RAM बिफोर एग्जीक्यूशन। देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट, देन प्रेस F2 की और टाइप रन कमांड। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से जो MCQ पूछा जा सकता है वो है द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में आप कोई से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। Second point है, it is a good practice to end every basic program with an end statement, however, it is not mandatory. Third point है, repetition of line numbers within a program is not allowed. Fourth, 2 or more statements can be written on a line, but they must be separated by a colon. Fifth point है, in basic variables can be used without declaration. Sixth point, in a basic program, the physical appearance of the program statements does not matter. For example, in a program, line number 90 can appear before line number 60. However, the program statements will always execute according to the ascending order of specified line numbers. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, every program statement must begin with a line number. It is a good practice to end every basic program with end statement. Repetition of line number is not allowed. 2 or more statements can be written on a line number, but they must be separated by a colon. In basic variables can be used without declaration. Next short question है character set of basic। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट करेक्टर सेट ऑफ बेसिक। आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। Character set of a language defines all characters which are valid to use in programs.
written in that language. The character set of GW Basic comprise of alphabets, numeric and some special characters. ये तीनों पॉइंट्स भी आप कंप्लीट करेंगे. The alphabets include uppercase and lowercase letters. Numeric characters include digits from 0 to 9. GW Basic character set includes the following special characters. यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इस शॉर्ट क्वेश्चन में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं The alphabets include uppercase and lowercase letters. Numeric characters include digits from 0 to 9. GW Basic character set include some special characters. ये स्पेशल कैरेक्टर्स इस टेबल में गिवन है. आप ये टेबल MCQs के लिए कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर हर कैरेक्टर का मीनिंग गिवन है. आपने इस टेबल को अच्छे से रीड करना है. ये सब कैरेक्टर्स भी आप अच्छे से रीड आउट करेंगे MCQs के लिए. ये सब कैरेक्टर्स भी आप MCQs के लिए अच्छे से करेंगे. ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप MCQs के लिए अच्छे से रीड आउट करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व्ड वर्ड्स. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स. कीवर्ड्स भी रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम है. शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा. रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक. These have predefined uses and cannot be used or redefined for any other purpose in a basic program. Keywords cannot be used a variable names. Some of the keywords of basic are if, else, then, while, etc. इस शॉर्ट क्वेश्चन में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं reserved words और keywords are the words which have predefined meaning in basic. Keywords cannot be used as variables names. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स. ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन वेरिएबल्स. इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी. वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी. इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इफ़ अ वेरिएबल इज असाइन नो वैल्यू द GW बेसिक assume द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी 0. इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स नल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स. नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक. ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक. लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा. इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. दीज आर, सबसे पहला रूल है इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग. सेकेंड पॉइंट है द वेरिएबल्स नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड द डेसिमल पॉइंट. थर्ड पॉइंट है the first character in variable name must be an alphabet. Fourth, reserved words cannot be used as variable names. Fifth है blank spaces are not allowed in variable names. Sixth, however, the last character of a variable name may be a special type declaration character indicating the type of a variable. If the type of a variable is not specified, it is assumed as a real type variable. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.